स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आइए हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, जिसमें हमने आपसे बोला भी था कि आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए? मलेरिया, मियादी बुखार, HIV, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है थर्ड नंबर एड्स। ठीक है, एलिसा जांच का मतलब कि एलिसा एक टेस्ट है और ये टेस्ट हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमें एड्स हो गया है। अगर हमें डाउट होता है कि हमें एड्स है तो डॉक्टर एलिसा टेस्ट करते हैं। अगर आपका एड्स पॉजिटिव है तो या निगेटिव है तो वो उसमें बता देता है टेस्ट में कि आपको एड्स है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फील पाँव या हाथी पाँव रोग का रोगाणु है। मतलब फील पाँव या हाथी पाँव जो होता है, ठीक है, वो कैसा आपका रोगाणु है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या यहाँ पे, वो चेरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? हैजा, मलेरिया, पोलियो या फिर TB। तो आपको बताना है क्या, पोलियो क्या है? विषाणु जनित रोग है। पोलियो एक वायरस है, ठीक है, और आपने देखा होगा कि जब बचपन में हम लोगों को पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है ना, इंजेक्शन दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है कि आपको पोलियो जैसा डिसीज कभी भी ना हो, क्योंकि पोलियो जैसा डिसीज काफ़ी डेंजरस होते हैं। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों को पोलियो का वैक्सीन लगवाना। और पहले आप जानते थे घरों घरों में जाकर पोलियो का वैक्सीन लगाते थे, लेकिन आज के समय पे जो लोग इस चीज़ से लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि एक प्रकार का वायरस होता है और शायद कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो आपको बता दिया जाए कि ये ऐसा वायरस होता है जो काफ़ी ज़्यादा हमें हानिकारक पहुंचाता है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम जब बच्चे हों तभी हम लोगों को ये इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है भाई, पोलियो विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सुजाक या गोनेरिया रोग है। सुजाक को एक गोनेरिया रोग कहते हैं। वो कैसा रोग है? जल जनित है, हवा जनित है, यौन संचरित है या फिर रोग ही नहीं है? तो आपको बताना है क्या, यौन संचरित रोग है। ठीक है, चलिए, यौन संचरित से आपको एक क्वेश्चन और आगे मिलेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? ठीक है, जीवाणु के द्वारा, मतलब बैक्टीरिया, विषाणु के द्वारा, वायरस, प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआन और कृमि के द्वारा। तो आपको बताना है किसके कारण होता है, वायरस विषाणु के कारण होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल गए, यौन संचरित रोग कौन से हैं। देखिए जो आपका क्लैमीडिया होता है ये भी यौन संचरित है। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका यौन संचरित होता है। हार्पिस ये भी आपका क्या होता है, यौन संचरित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? कोच ने, पाश्चर ने या लीवेनहॉक ने? चौथा ऑप्शन हम आपको नहीं दिखाते, यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया होगा नन, तो उसको तो दिखाएंगे ही नहीं, वो तो हो नहीं सकता, इन तीनों में से कोई ना कोई है। और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है पाश्चर बिल्कुल करेक्ट है। लुईस पाश्चर इनका पूरा नाम था जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, जीवाणु का। नो, ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना कि जीवाणु का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर बेकर्स ईस्ट का हो सकता है या स्यूडोमोनास का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बेकर ईस्ट का। जब ब्रेड वगैरह बनते हैं तो उसमें बेकर ईस्ट जैसी चीज़ों का यूज करते हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा ब्रेड आपके सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। जो स्त्री दल चक्र होता है वो पुष्पों में बना होता है, तो वो कैसे किसमें होता है, क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, या उपयुक्त सभी से होता है? तो आपको बताना है क्या, उपयुक्त सभी से होता है। ठीक है, स्टिग्मा में भी, स्टाइल में भी, ओवरी में भी। ठीक है, चलिए, बाह्य दलपुंज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। वायु परागण किस में नहीं होता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो वायु परागण का मतलब होता है कि एक वर्तिकाग्र से दूसरे वर्तिकाग्र तक जाना। ठीक है, तो वायु परागण किस में नहीं होता है? घास में नहीं होता, मक्का में नहीं होता, गेहूं में नहीं होता, या शालविया में नहीं होता। तो आपको बताना है क्या,
तीनों में होता है, लेकिन मैम शैलवय में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? ठीक है, एक लिंगी का बताना है आपको। पहला आपका दिया है सरसों, सेकंड गुड़हल, पीपल और पपीता और नन। तो आपको बताना है क्या? पपीता। जो पपीता होता है वो आपका क्या होता है? एक लिंगी होता है। अब लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फलों का अध्ययन कहाँ करते हैं? देखिए, फलों का अध्ययन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे एंथोलॉजी बताएं, कुछ सोच रहे होंगे पीडोलॉजी बताएं। जी नहीं, पोमोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करें। परागकणों, ठीक है, पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है। पोलन ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कि पोलन ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाएगा, उससे कुछ रिलेटेड ही होना चाहिए। तो पैलिनोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी में आपने देखा था कि फल का अध्ययन किया था, तो ये हो ही नहीं सकता। फाइकोलॉजी में आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैलिनोलॉजी और यहाँ पे भी दिया है पैलिनोलॉजी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या आपका? तो यहाँ पैलिनोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है, पोमोलॉजी हो नहीं सकता और आपका यहाँ पे फाइकोलॉजी भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, एक्सोबायोलॉजी, वन की या फिर इथनोबॉटनी। ठीक है, तो आपको बताना है फाइटोजियोग्राफी। मतलब जो संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहाँ पे करते हैं? फाइटोजियोग्राफी में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। टीएमवी शब्द संबंधित है। टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक एक ऐसा वायरस है जो, देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये एक प्रकार का वायरस है और इसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस क्यों रखा गया? क्योंकि तंबाकू की पत्ती पर इसका रिसर्च किया गया था। ठीक है, तो रिसर्च के बाद ही पता चला था कि ये बैक्टीरिया नहीं, ये वायरस होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस। तो शब्द संबंधित किससे है यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, हमने अभी आपको बताया कि वायरस है, ये जीव आपका क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस किसके किसके फादर है? तो आपको बताना है चिकित्सा शास्त्र के। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी के सॉल्व कराए गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस है। और अगर ऐसे ही आप क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन रखिए, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।